नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखेंगे तो विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन 14/1/2025 को जारी किया गया है। इसमें आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तारीख 15/1/2025 और आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31/1/2025 जो है निर्धारित की गई है। शाम 5 बजे तक आपका आवेदन जो है वहाँ पे उनको मिल जाना चाहिए। इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। कितने पदों पर भर्ती किया जाना है, कौन कौन से पदों पर भर्ती किया जाना है, उसके अलावा जो है शैक्षणिक योग्यता क्या है और भर्ती की प्रक्रिया क्या है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसी प्रकार से क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले तो भर्ती जो है 1 वर्षीय संविदा भर्ती है। हालांकि 1 वर्ष के लिए यहाँ पे नहीं रखा जाता है, आगे इसको जो है आगे बढ़ाया जाता है। एक प्रकार से जानेंगे तो ये संविदा भर्ती है। अब यहाँ पे पदों की यहाँ पे संख्या और पदों का विवरण दिया गया है। ऑफिस असिस्टेंट के 2 पोस्ट हैं और कार्यालय भृत्य के 2 पोस्ट हैं। इस प्रकार से टोटल 4 पदों पर भर्ती किया जाना है। सभी के सभी पद जो है अनारक्षित पद में जो है मुक्त के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि कोई भी इसके लिए फॉर्म भर सकता है, कोई भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे इस भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी दी गई है, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे सैलरी की जानकारी दी गई है। 20,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगा, जो कि एक अच्छा सैलरी है। उसके अलावा यहाँ पे जो है शैक्षणिक योग्यता बताई गई है। यहाँ पे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक उत्तीर्ण बोला गया है। उसके अलावा यहाँ पे बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने की कौशल होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी चाहिए। उसके अलावा विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र, MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान, मतलब कि अगर आप जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप DCA PGD से किए हैं और उसके अलावा आपको हिंदी इंग्लिश की अच्छी टाइपिंग की स्पीड है, तो आप इसके लिए जो है ज़रूर आवेदन कर पाएंगे। श्रुति लेख लेने में, न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है फाइल रखरखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो कार्यालय भृत्य के लिए यहाँ पे सैलरी 12,000 रुपये रखी गई है। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो और यहाँ पे जो है 12वीं कक्षा से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे 5वीं पास मांगा गया है और जो भी लोग 12वीं से ज़्यादा पढ़े हुए हैं वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे और जानकारी दी गई है, जैसे कि ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी संस्था एवं प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए हैं। मतलब अगर आप ये सारे काम किए हुए हैं और आपके पास जो है इसका कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र है, तो आपको जो है यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे एज की यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो न्यूनतम 18 वर्ष और जो है अधिकतम 35 वर्ष जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पे कोई भी उम्मीदवार, उसके अलावा यहाँ पे मतलब अगर आप छत्तीसगढ़ से आते हैं तो आपकी उम्र जो है 35 साल से ऊपर है, 40 साल तक की उम्र तक आप आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जानकारी दी गई है अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है तो आयु सीमा में जो है 5 वर्ष की और छूट मिलेगी। मतलब जो है जो अनुसूचित जाति और जनजाति वाले हैं वो 45 वर्ष की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे, लेकिन उनकी उम्र जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे इस भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आवेदन जो है कैसे करना है। देखेंगे आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31/1/2025 शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम मोटे अक्षर में उल्लेखित हो, को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रायपुर छत्तीसगढ़ में रखे ड्रॉप बॉक्स पर न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस वाले एड्रेस में आपको जो है यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में जो है आवेदन को डालना है। आपको कोई भी प्रकार से कुरियर नहीं करना है या फिर स्पीड पोस्ट नहीं करना है। आवेदन करने की जो अंतिम तारीख और समय यहाँ पे
दिया गया है। उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अगर आप जो है आवेदन को भेजते हैं तो आपका आवेदन जो है स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन पत्र के साथ जो है जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, और यहाँ पे देखेंगे तो शासकीय अर्धशासकीय स्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर कि अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायापति संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी को एक से आवेदित पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना पड़ेगा। अगर आप जो है एक से अधिक पदों के लिए भर्ती करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया बताया गया है। तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे क्या यहाँ पे प्रक्रिया देखते हैं तो यहाँ पे प्रथम चरण के अंतर्गत देखेंगे स्नातक के प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता रिक्त पदों एवं उचित पाए गए आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए जारी पदों के 30 गुना अभ्यर्थी को सूची उनके स्नातक में प्राप्त अंकों की प्रवीणता मेरिट की जारी की जाएगी। मतलब प्रथम चरण में स्नातक में जिन भी लोगों का नंबर सबसे ज़्यादा है उनमें 30 गुना लोगों को जो है यहाँ पे जो है कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे साक्षात्कार में और कौशल परीक्षा में क्या क्या होगा। तो यहाँ पे जो है कौशल परीक्षा 100 अंकों का होगा और साक्षात्कार जो है 20 अंकों का होगा। इसमें कुल 120 अंकों की परीक्षा होगी। कौशल परीक्षा उपरांत सभी अभ्यर्थी को साक्षात्कार लिया जाएगा। उम्मीदवार को 250 शब्द हिंदी गद्यांश को निर्धारित 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए जो है 1/2 अंक काटा जाएगा, जो प्रत्येक हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, टेबल टाइप की प्रत्येक शुद्धता के लिए होगी। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो कौशल परीक्षा जो है वो जो है उबंटू में जो है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत लिया जाएगा। वो भी यूनिकोड हिंदी कृतिदेव फॉन्ट में लिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो 25 से अगर आप अधिक गलतियाँ करते हैं तो आपका जो है उत्तर पुस्तिका यहाँ पे जो है मान्य नहीं होगा। मतलब सबसे पहले जो है आपका लिखित परीक्षा सबसे पहले आपको स्नातक के नंबर के आधार पर जो है आपको मेरिट सूची बना के 30 गुना लोगों को जो है कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे साक्षात्कार जो है 20 अंक का और कौशल परीक्षा जो है 100 अंकों का होगा। और इसके आधार पर जो सबसे ज़्यादा नंबर पाएंगे उनके आधार पर जो है मेरिट सूची बनेगा और उसमें जिनका नंबर सबसे ज़्यादा है उनका यहाँ पे चयन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे मेरिट सूची एवं चयन तो कौशल परीक्षा, दक्षता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो भृत्य के लिए यहाँ पे जो है क्या यहाँ पे संविदा पद के लिए क्या प्रक्रिया रहने वाला है। तो इसमें बोला गया है कि जो है रिक्त पदों एवं उचित पाए गए आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए रिक्त पदों के 30 गुना अभ्यर्थी की सूची उसकी कक्षा 5वीं के प्राप्तांकों, मतलब यहाँ पे जो 5वीं कक्षा में जो जिनका सबसे ज़्यादा नंबर % है उनको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है जैसे कि 50 अंकों का जो है यहाँ पे जो है चयन विधि 50 अंकों का। उसके अलावा यहाँ पे 50 अंकों का मेरे ख्याल से यहाँ पे कौशल परीक्षा इसके लिए भी लिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी दी गई जैसे कि कौशल परीक्षा, दक्षता और साक्षात्कार परीक्षा हेतु प्राप्त अंकों का योग कर अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसी को जो है वापस से फिर से बताया गया है। और उससे संबंधित देखेंगे फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो फॉर्म का जो ये यहाँ पे प्रारूप है सबसे आखिर में दिया गया है। ये इसी प्रारूप में आपको जो है फॉर्म को भरना है और बताए हुए पते पर जो है ड्रॉप बॉक्स में इस आवेदन को लिफाफे में डाल के आपको जो है वहाँ पे जमा करना है, मतलब ड्रॉप बॉक्स में डाल के आना है। ये जो आवेदन का प्रारूप है आपको हमारे टेलीग्राम से आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस आवेदन प्रारूप को डाउनलोड कर पाएंगे और आवेदन भर पाएंगे। इसी तरीके से जो है गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।